जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रेलवे एग्जाम 2026 प्रैक्टिस सेट। तो ये सेट पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे 41 तक हमने पार्ट 1 में बात की थी। अब हम बात करेंगे आगे के जो क्वेश्चन है 42 से, तो उनकी बात करते हैं। तो इसमें जो टोटल है इस सेट में, तो ये है 70 क्वेश्चन है। तो 42 टू 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस फेस्टिवल नॉन एज पारो सेचू इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज भूटान। ऑप्शन 1 भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स की बात कर लेते हैं। Paro Tasechu is one of the most popular festivals in Bhutan. It features dance perform, इसमें dances होते हैं, performed by trained monk and laymen in elaborate mask and costumes. Mask और costume के साथ ये जो है डांस परफॉर्म किया जाता है पारो तसेचू इन भूटान। अगला क्वेश्चन है हमारा, name of the freedom fighter who formed a claim of non-violent revolutionary called Khudai Khidmatgars in 1929. Non-revolutionaries called Khudai Khidmatgars in 1929. खुदाई खिदमतकार किसको कहा जाता था? तो खुदाई खिदमतकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। इन्होंने ही इसको बनाया था नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज, जिसको बोला जाता था खुदाई खिदमतगार। 1929 में बनाया था, इसको फॉर्म किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जेनर इज मल्लिका साराभाई एन accomplished dancer and accomplished dancer। कौन सा डांस फॉर्म है जो कि परफॉर्म करते हैं मल्लिका साराभाई? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम। मल्लिका साराभाई का नाम किस डांस फॉर्म से जुड़ा है? तो मल्लिका साराभाई का नाम जुड़ा है आपका कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से। कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम से जुड़ा है मल्लिका साराभाई का नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने की है। तो ज्योतिबा फुले वाज ए सोशल एक्टिविस्ट थे, ये थिंकर थे, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र से। ये राइटर भी थे क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ही अलोंग विद हिज फॉलोअर फॉर्म सत्यशोधक समाज इन 1873 में। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। सत्यशोधक समाज 1873 में इसकी स्थापना की इन्होंने। विच मीन सीकर्स ऑफ ट्रुथ इन ऑर्डर टू अटेन equal social and economic benefits for the lower castes in the Maharashtra. He was bestowed with the title of Mahatma in 1888 by a Maharashtrian social activist विठल राव कृष्णाजी वोंडेकर। इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी
किसको? ज्योतिबा फुले को। कब दी थी? 1888। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट है इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इसका फर्स्ट जो है सही हो जाएगा जवाब, बिल्कुल। ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। सेकंड है इट डेलिमिट्स द इंटरफेरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये भी सही है, सेकंड भी ठीक है। एंड थर्ड है इट लीड टू मार्केट फेलियर। ये गलत है, लीड नहीं करती है मार्केट फेलियर। तो इसमें ऑप्शन वन एंड सेकंड ये ठीक हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैड फिगर्ड इन द रॉयल एम्बलम ऑफ द चोला डायनेस्टी? क्या चीज उनका जो चोला डायनेस्टी का जो कौन सी ऐसी फिगर है जो कि रॉयल एम्बलम थी ऑफ द चोला डायनेस्टी की? चोला डायनेस्टी की रॉयल एम्बलम थी। जैसे कि इंडियन एम्बलम क्या है? अशोक की लाट। वैसे ही चोला डायनेस्टी की रॉयल एम्बलम क्या था? तो ये था ऑप्शन थ्री, टाइगर। टाइगर था। द चोला कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट को कंट्रोल करते थे। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वॉज राजाराम and his son Rajendra I. The core area of the rule was the Kaveri Delta, later known as Cholamandalam. इसको चोलामंडलम बोलने जाने लगा। Their capital was Orayur. ओरैयूर थी चोलास की कैपिटल। कौन सी थी? ओरैयूर, नियर तिरुचिरापल्ली के पास थी। टाइगर was the royal emblem of the Cholas and was depicted ऑन कॉइन पे भी था, सील एंड बैनर्स पे भी था। तो राइट आंसर इसका टाइगर है, चोला डायनेस्टी का। ओरैयूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिप्लेस बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन? ने कौन किसको रिप्लेस्ड किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ये रिप्लेस्ड किया गया। ऑप्शन थ्री, the Green Revolution started India with the introduction of many modern methods of farming like tractor, pesticides, fertilizers, irrigation facilities, and the use of high-yielding variety crops. The Revolution resulted in a great increase in production of food grain, especially wheat and rice. The enhanced farm productivity during Green Revolution, natural and organic fertilizer were replaced by chemical fertilizer. ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हुआ करते थे इनको रिप्लेस कर दिया गया केमिकल फर्टिलाइजर के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ। सनलाइट किसका मेन सोर्स है? तो विटामिन डी का है, विटामिन डी। राइट आंसर इज विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया अडॉप्ट द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंडमेंट कहाँ से लिया है? संविधान संशोधन किससे लिया है? इंडिया ने किस कंट्री से लिया है संविधान संशोधन? अमेंडमेंट प्रोसीजर किससे लिया है? तो ये लिया है आपका साउथ अफ्रीका से। सही जवाब हो जाएगा, साउथ अफ्रीका से लिया है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है।
बात करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, इंग्लिश कंपोजिशन की। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हिज फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द शॉक, डैश द वर्क in his loom, and he went on with his unremittingly unremittingly। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आफ्टर द शॉक, वाज बीन आएगा, हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, या हैव बीन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हैड बीन। His first movement after the shock had been to work in his loom। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इरर। करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है। सेंटेंस क्या है? आई कांट वेट टू गोन कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड। आई कांट वेट टू गोन कैंपिंग, कैंपिंग जाने के लिए। आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता कैंपिंग पर जाने के लिए नेक्स्ट वीकेंड। तो इसमें गोन कैंपिंग आएगा या गोइंग कैंपिंग, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या गो कैंपिंग या गो कैंप्स। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा गो कैंपिंग। आई कांट वेट टू गो कैंपिंग। गोन कहाँ आएगा? गोन तो आपका फिर गोन हो गया कि जा चुका, कैंपिंग के लिए जा चुका है पास्ट में। गो कैंपिंग, जाने के लिए, नेक्स्ट वीकेंड की बात हो रही है, तो गो कैंपिंग आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिविंग ब्लैंक्स। प्लीज डैश माई अपोलॉजी फॉर दिस मिस्टेक। प्लीज डैश, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्लीज डेवलप, प्लीज एक्वायर, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज ऑब्टेन। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ आ जाएगा प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी फॉर दिस मिस्टेक, के लिए मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करें आप। डेवलप नहीं करना, एक्वायर नहीं करना, ऑब्टेन नहीं करना, एक्सेप्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, select the word segment that substitute replace the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully। select the option no correction required if the sentence correct as given। अगर ठीक है तो आपको no correction required पे टिक करना है। तो देखते हैं, सपनाबाद obstructed beating her lip restlessly and reading over the guidebook to the battlefield that Suraj had bought along। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाए? सपनाबाज obstructed beating her lips restlessly and reading over the guidebook to the battlefield that Suraj। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का जो राइट आंसर है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा, पहला ही नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। वी हैड बीन कलेक्टेड एंड स्टडीड ओवर 14,000 ड्यूरिंग beatless beetles from 98 different species। तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन 4, बी हैड बीन कलेक्टेड। बी हैड बीन कलेक्टेड हो जाएगा, बी हैड बीन कलेक्टेड एंड। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन। इन द डेंस फॉरेस्ट ए मदर डैश एंड हर cub roam freely enjoying the tranquility of their natural habitat।
तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, बियर। बियर आएगा यहाँ पे। ए मदर बियर एंड हर कब आएगा? Select the sentence with no spelling error. The man walked with a greatly of who is in fact very much like elephant, but is also the ele- agility of the partner. The man walks with a great deal of who is in fact very much like elephant and also agility of the panther. स्पेलिंग एरर के लिए ये है, इसमें स्पेलिंग एरर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इसमें एरर है, ये पहचान करनी है। तो एरर मिलेगा आपको इसमें, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है इनमें? स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत दीजिए, VE होता है, UNIVERSITY। तो यूनिवर्सिटी गलत है, बाकी ये तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ओबियस, क्लियर, मिस्टीरियस या कॉमन? क्रिप्टिक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस हो जाएगा, क्रिप्टिक का हो जाएगा, क्रिप्टिक का मिस्टीरियस। क्रिप्टिक होता क्या है? हैविंग ए मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो होता है या मिस्टीरियस होता है, उसको ही क्रिप्टिक बोला जाता है। मिस्टीरियस या ऑब्वियस को क्रिप्टिक, सॉरी, मिस्टीरियस या ऑब्सक्योर को क्रिप्टिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ अंडरलाइन। एंटोनियम्स, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का एंटोनियम्स क्या होगा? तो ऑब्स्टिनेट का जो एंटोनियम्स है वो होगा ओबीडियंट। ओबीडियंट होगा, क्या होगा? राइट आंसर इज ओबीडियंट, आज्ञाकारी होगा। ऑब्स्टिनेट का, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? कंप्लेइंग और विलिंग टू कंप्लाई विद ऑर्डर और रिक्वेस्ट। जो बात नहीं मानता हो, ऑर्डर नहीं मानता हो, उसको, जो बात मानता है, ऑर्डर मानता है, उसको तो हम बोलेंगे ओबीडियंट। ओके। और जो नहीं मानता हमारे ऑर्डर को, हमारी बात को, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बोलेंगे। ऑब्स्टिनेट किसको बोलेंगे? रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूज एन कोर्स ऑफ एक्शन, जो रिफ्यूज कर देता। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस बिलो गिवन। 3 सेंटेंस दिए, हमें देखना है किसमें गड़बड़ी है। टू इमर्स हिमसेल्फ इन ए गुड लुक, ठीक है, नो एरर। फोन डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड। फोन डिस्कनेक्टिंग, डिस्कनेक्टिंग नहीं आएगा। डिस्कनेक्टिंग ठीक है, डिस्कनेक्टिंग द फ्रॉम, आफ्टर ए लॉन्ग डे वर्क की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन 4 आ जाएगा। नो एरर किसमें नहीं है?
4 में नहीं है, इसमें डिस्कनेक्टिंग नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क ही डिसाइडेड टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल। ये बिल्कुल ठीक है। बाकी इन दोनों में गड़बड़िया है। ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वाज डिसमिस्ड फॉर बीइंग combative and antagonistic. That's his superior. तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए टुवार्ड। टुवार्ड आएगा यहाँ पे, टुवार्ड। एंटोगोनिस्टिक, टुवार्ड हिज सुपीरियर, सुपीरियर के लिए। राइट आंसर इज टुवार्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द इडियम फ्रेजेस दैट कैन substitute the highlighted group of word meaningful. She never has to worry about money as she is born into a very rich family. The right answer is option 3, born with a silver spoon. कैसे पैदा हुई है वो? मुंह में चांदी का चम्मच लेकर। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन what of the given 4 alternatives that the alternative which best express the meaning of the his idiom phrase? अंडर द सन। अंडर द सन का क्या मतलब है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑन अर्थ। ऑन अर्थ, अंडर द सन, इन एक्सिस्टेंस ऑफ ऑन अर्थ, टू वॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिविंग बिलो इन जम्बल्ड। जम्बल्ड वर्ड है यहाँ पे, ये जम्बल्ड पैराग्राफ है, इसको हमें सही करना है। तो सबसे पहले आएगा पीपल पोस्ट इमेज ऑफ दियर कजिन एंड अपलोडिंग फोटोज होंगे, अपलोडिंग फोटोज टू सोशल नेटवर्क बिकॉज द राइजिंग इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया देयरफॉर नो हैव बिकम मोर इमेज सेंसर। पहले आएगा अपलोडिंग फोटोज, ठीक है, अपलोडिंग फोटोज। फिर आ जाएगा पीपल पोस्ट इमेजेस। उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन 3 एंड लास्ट ऑप्शन 4। पहले क्या था? अपलोडिंग फोटोज टू सोशल नेटवर्किंग साइट हैज ग्रोन पॉपुलर इन टुडेज सोसाइटी। People post images of their cousin, daily cosmetic routine, shopping videos, and dance videos. Because of the rising in the influence of social media on people, they want to constantly appear their best. Therefore, people have become more image censored and being to priorities personal care. The right answer is B. सॉरी, 4, BACD राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस या पैराग्राफ आर गिव जम्बल्ड वर्ड है, यह भी जम्बल्ड वर्ड है, हमें रीअरेंज करने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, BDCA। पहले आएगा बी, सिंस एंशियंट टाइम इंडिया has been known for its great educational system। फिर आएगा डी, द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा। फिर आएगा सी, टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल इन इंडिया, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लास्ट में आएगा ए, thus children in India have the unique opportunity to receive a world class education। अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate option in the fill in the blank।
All the calm now, dash the heart of Paris due to the lockdown. All the calm now. तो इसका राइट आंसर इज इन द हार्ट ऑफ पेरिस. इन इन आएगा यहाँ पे, इन द हार्ट ऑफ. ऑल इज काम नाउ इन द हार्ट ऑफ पेरिस आएगा. राइट आंसर इज. अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, डैश लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास. राइट आंसर इज व्हाट. क्या आएगा? द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी बट लेट मी गो, जाने दिया, आफ्टर ए शोड हिम माई पास वगैरह दिखा दिया तो उसने जाने दिया. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एज सून एज द बस स्टॉप द चिल्ड्रन रन आउट. राइट आंसर इज एज सून एज दैट. तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत.